1 तारीख को हमारा बजट भी आना है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने की साजिश है ये, और आप लोग उसे तूल दे रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि आज हिंदुस्तान के बाहर भी एक बड़ी घटना हुई है। आज इस रिपोर्ट और इस पूरे अडानी प्रकरण के पहले पॉलिटिकल कैजुअलिटी के तौर पर जो जॉनसन का इस्तीफा है, उस बोर्ड से, जिस बोर्ड पर भी इसको जो हम कहते हैं कि इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन और मैनिपुलेशन, तमाम तरह के जो आरोप लगे हैं, उसको उससे जुड़े हुए एक फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उन्होंने रिजाइन कर दिया। गंभीरता अगर उन्होंने नहीं समझी होती, और वो एक ऐसी शख्सियत है कि इंग्लैंड के पिछले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई भी हैं। बिल्कुल है। तो मुझे लगता है ये गंभीर मसला है और हिंदुस्तान में एक बात को समझने की जरूरत है। अगर 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं, तो केवल ये एक औद्योगिक घराने के साम्राज्यवाद का अधोपतन नहीं है, इससे हिंदुस्तान के वित्तीय संस्थानों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी घेरे में है। हिंदुस्तान में जो विदेशी निवेशकों ने जो विश्वास जताया था, आज उनके समक्ष भी विश्वास का संकट है, जिसकी बानगी है $2 बिलियन आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने वापस ले लिए हैं। अब खेल शुरू हो गया है। 11% शेयर के लगभग के शेयर्स केवल एसबीआई के गिरे हैं, और तमाम वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इन्हें पैसे दिए हैं, उन तमाम के ऋण देने को लेकर के मुझे लगता है ये 1-2 मामले नहीं है। ये केवल एनएसई, जिसके पिछले मुख्य कार्याधिकारी पर एक स्पिरिचुअल गुरु से निर्देश लेकर फैसले करने के, तो इस तरह से केवल रेगुलेटरी बॉडीज के भरोसे हिंदुस्तान के इस महाघोटाले को छोड़ा जाना, करोड़ों लोगों की उम्मीदों के साथ, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कुठाराघात होगा। और जिस तरह की स्थितियां बन रही है, इसमें चाहे जितनी दलीलें दी जाए, इसके पहले भी 2005 में गौतम अडानी के छोटे भाई, जो आज गौतम अडानी के अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो डायमंड ट्रेडिंग को लेकर के डीआरआई के एक मामले में वो जेल भी गए, और उसी मामले में समीर वोरा, उनके जो बहनोई हैं, जो आज ऑस्ट्रेलियाई डिवीजन के अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी जेल गए। अब दूसरी तरफ विनोद अडानी पर कई तरह के बड़े आरोप हैं, जिसमें शेल्स कंपनीज मॉरिशस से लेकर के, और पर राजीव भाई देखिए, ये सारी मैंने डिटेल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ये आरोप हैं, इनकी तहकीकात कौन करेगा? क्या ये हम सेबी पर छोड़ दें, या ईडी पर छोड़ दें, या सीबीआई करे, या नहीं जेपीसी ही समाधान निकालेगी? ये आपस में जो जिद का खेल हो रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, क्या इसमें सच्चाई कभी सामने आएगी? मूल सवाल दरअसल ये आ जाता है। देखिए, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके इस दुस्साहसिक प्रयास के लिए आप साधुवाद के पात्र भी हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सेबी के कई बार क्षेत्राधिकार के बाहर के मामले होंगे, जब एक नियामक संस्था के तौर पर उनके कार्यक्षेत्र को भी समझना होगा कि कई मामलों में जो हिंदुस्तान के बाहर के सेल्स कंपनी है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस हद तक उनके पास अधिकार है, और कहीं पर ईडी का रोल होगा, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ईडी कुछ कर सकती है, तो कहीं किसी का दायरा होगा। अगर जेपीसी होगी, तो जेपीसी के बाद बैंकों की भूमिका से लेकर आरबीआई की भूमिका से लेकर तमाम वैसे इंस्टीट्यूशंस, और जिसके जरिए इनको इन्फ्लेटेड जो वैल्यूएशन को लेकर के इन पर आरोप है, इसलिए कि जो वेल्थ का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में सबसे बड़ा कारण वही है कि आप 2 रुपए की चीज को अगर आप 20 रुपए बनाते हैं, तो निसंदेह आप दुनिया के अमीर लोगों की जमात में शामिल होते हैं, और इसी तरह से आपका साम्राज्य एक बालू के दीवार की तरह ध्वस्त होकर के गिर भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन को लेकर के एक बड़ा सवाल है, ये कॉर्पोरेट फ्रॉड है, और पूरी तरह से इस पूरे मामले में तो इसकी जांच कौन करेगा? अभी देखिए, इसी बात पर